Hi, everybody. Be patient, do your thing and stay on it. Your turn will come. Today is 2nd of November 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. We are doing all these things. You can join this course. एग्जाम डेट है 28 ऑफ मई 2023। अभी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, फिर हम मॉडर्न इंडिया और बहुत सारे दूसरे इनिशिएटिव्स भी यहाँ पर लेने वाले हैं। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए यू कैन विजिट दिस वेबसाइट srajanindia.1। आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्रीवियस जितनी भी क्लासेस हैं वो सारे वीडियोस आपको एक्सेसिबल रहेंगे, क्लासेस प्लस नोट्स। एट द सेम टाइम हम इसमें बहुत सारी रिवीजन क्लासेस भी करने वाले हैं, सो आपका कुछ लॉस नहीं होगा। वी आर स्टिल अभी बहुत अर्ली स्टेजेस पे ही है, 6 मंथ्स का अभी हमें टाइम है। वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट मैनी थिंग्स, सो यू कैन स्टिल ज्वाइन दिस कोर्स। Now this is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. ये टेस्ट आप रोज लगाइए। इससे क्या फायदा होगा? जो सिली मिस्टेक्स होती है या फिर प्रश्न अच्छे से नहीं पढ़ा या अंडर प्रेशर आप गलत सवाल टिक कर देते हो, ये चीज आपका डेवलप होगा। ऐसे आप इसका केवल आंसर देख लोगे, आंसर रीड कर लोगे, देन उससे वो जो अंडर प्रेशर एग्जाम पेपर में सॉल्व करने की बात होती है, एमसीक्यू सॉल्विंग द आर्ट ऑफ एमसीक्यू होती है, वो डेवलप नहीं होती। सो दैट इज व्हाई आप टेक इट लाइक अ गेम। इसको गेम की तरह लीजिए और मैक्सिमम 5 आउट ऑफ 5 डेली इसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। बिकॉज यू नो, गलती करना, सिली मिस्टेक करना भी एक हैबिट होती है, ये एक हैबिट होती है, तो ऐसी आदत नहीं डालनी है। ट्राई टू करेक्ट योर आंसर, ट्राई टू करेक्ट योर क्वेश्चन। ओके, सो एवरी डे 5 क्वेश्चंस आप डेली बेसिस पे यहाँ पे सॉल्व करिए। देन ये है फैक्ट बेस्ड क्विज हिस्ट्री का और इसके आंसर्स हैं। फ्रेजर कमीशन था पुलिस के लिए, हार्डगॉक कमीशन था एजुकेशन के लिए, गणपति फेस्टिवल 1893 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस जी ने एस्टैब्लिश किया था, और महात्मा गांधी जी को हाफ नेकेड फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। आज के सवाल है, व्हाट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन? इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा किसको बोलते हैं? हु गेव द टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय जी? Who founded the association नौजवान भारत सभा to help foster revolution against the British Raj? Which viceroy was associated with the Ilbert Bill controversy? Who adopted the policy of subsidiary alliance and established the Fort William College at Calcutta? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए, 1 2 3 4 और 5। ना आज की वोकैबुलरी है पॉजिट। इसका मतलब होता है प्रस्तुत करना, किसी चीज को पुट फॉरवर्ड करना, थ्योरी प्रोपाउंड करना, अज्यूम एज अ फैक्ट करना। आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो उसका बेसिस बताना, प्रस्तुत करना। डेली का मतलब होता है विलंब करना, एक्ट और मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। वेनरेशन मतलब बहुत सम्मान है वहां पे, अ फीलिंग और एक्ट ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट, एडमायरेशन और डिवोशन। ड्रेप मतलब होता है सजाना, टू मेक मोर अट्रैक्टिव, टू मेक समथिंग मोर अट्रैक्टिव बाय एडिंग समथिंग दैट इज ब्यूटीफुल और बिकमिंग। अवर्ट का मतलब होता है टालना, प्रिवेंट और वार्ड ऑफ। सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सी सेट है, सी सेट के ये सवाल है। सी सेट भी आप डेली बेसिस पे 2 सवाल डेली करो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी सी सेट पेपर 2 में। अब जैसे ये स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप बताओ इनमें से करेक्ट इन्फ्रेंस क्या ड्रॉ आप कर सकते हो। रीड इट केयरफुली एंड टेल द आंसर। सिमिलरली यहाँ पर आपको बताया है दिस पैटर्न, आपको बताना है पैटर्न कौन सा फॉलो यहाँ पे करेगा, कंटिन्यू होगा विद द सेम रूल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। देन ये 2 नवंबर के आंसर राइटिंग के सवाल हैं। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी बुक में हमने पढ़ा था ना, स्ट्रक्चर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, बेसिक स्ट्रक्चर। इस पे एक अच्छा सा नोट तैयार करिए, इसके वेरियस पहलुओं को, वेरियस जो इसके हैं टॉपिक्स उसको आप देखिए कि बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड क्या डिसीजंस आए सुप्रीम कोर्ट के एटसेट्रा। देखो, आपको कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं होती है, आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, देन इस आंसर राइटिंग को अपने शब्दों में समराइज करके लिखने की कोशिश करो। ये चीज आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगी, सेल्फ रिटन नोट्स हो जाएंगे। आगे जैसे इसमें और नॉलेज गेन होगा आपका, तो वो एडिशनल चीजें यहाँ साइड में लिखते जाना। ये बहुत अच्छा तरीका है, इससे आपका सारा पढ़ाई बैंक हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। इस एग्जाम में सबसे बड़ी समस्या आपको पता है क्या आने वाली है?
एग्जाम डेट्स अभी पास आ रहे हैं। जैसे जैसे एग्जाम डेट पास आएंगे यू विल रियलाइज आपने तो इतना सारा पढ़ा है पिछले 6-7 महीने में बट कुछ याद नहीं है। यू आर फीलिंग लाइक जीरो, कुछ भी याद नहीं है। वाई? बिकॉज आपने उसको बैंक नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, कंसोलिडेट नहीं किया। इसीलिए मैं इतना जोर डालता हूँ, लिखो, राइट, कंसोलिडेट। प्रिपेयर अ नोट ऑन द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया क्या है, उस पर एक नोट तैयार करें। और हमारी पढ़ाई स्ट्रिक्टली सिलेबस के विद इन होनी चाहिए, वरना यूपीएससी का ऐसा प्रेजेंटेशन कर दिया जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशन के नाम पे पढ़ा रहे हैं। नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यू हैव टू फॉलो द सिलेबस, यू हैव टू फॉलो द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। और इस एग्जाम का जो नेचर है ये ओल्ड स्कूल एग्जाम है, दिस इज एन ओल्ड स्कूल एग्जामिनेशन। तो जो रेगुलर ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है उसको आप फॉलो करो। राइट दिस आंसर एंड यू विल रियलाइज ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। और इसको आप सबमिट कर दो दिस वेबसाइट पे। जितने भी सबमिशंस आएंगे आई विल रिव्यू ऑल ऑफ इट। ओके, अब जैसे ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में जैसे गो ग्रीन है, गो ग्रीन का मतलब क्या होता है, कंज्यूम लोकली ग्रोन एंड सीजनेबल वेजिटेबल्स। जैसे हमारे एल्डर्स भी बोलते थे ना, जो सीजनेबल वेजिटेबल होती है उसको खाना चाहिए। अभी विंटर्स की वेजिटेबल्स आएगी, आप उसको खाओ, तो सीजनल वेजिटेबल्स खाना चाहिए। रिजोल्यूशन टू प्लांट ट्रीज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं लाइक बर्थ, मैरिज, बर्थडेज में करो। गिफ्ट करो इंडोर प्लांट्स और वेरियस फेस्टिवल्स ओकेशंस में। एच में हम बोल सकते हैं हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी अस, बिकॉज प्लैनेट के कारण ही तो हम हैं। अर्थ की एज अगर 46 ईयर है ना, ह्यूमन से अगर कंपेयर करें, तो वी आर नॉट मोर देन 1 or 2 ईयर ओल्ड। सो दैट इज वाई अर्थ इज लाइक वेरी ओल्ड। हम तो अभी आए यहाँ पे। सो वी हैव टू रेस्पेक्ट द प्लैनेट अर्थ। थ्रो योर गार्बेज इन द डेजिग्नेटेड बिन्स। ट्रीट योर सराउंडिंग लाइक यू ट्रीट योर होम। अपना घर हम गंदा नहीं करते हैं तो सराउंडिंग गंदा क्यों कर रहे हैं। चेंज टू अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइडर। Buy your fresh groceries from local producer. Avoid highly processed foods and beverage. बहुत ज़्यादा processed food नहीं खाना चाहिए। So ये हो गया गो ग्रीन। राष्ट्रीय एकता दिवस है, दिस इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। क्या आप बता सकते हो इसकी हाइट क्या है? ABCD। सही जवाब क्या होगा? टेल। ये है मिलेट्स, मिलेट्स फॉर मॉम। हम मिलेट्स को बहुत एनकरेज कर रहे हैं बिकॉज मिलेट्स सुपर फूड है। ये एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री का है। इसमें कैल्शियम है, आयरन है, एसेंशियल विटामिन है, मिनरल्स है, डाइटरी फाइबर भी है, इससे डाइजेशन बेटर होता है। ये हेल्दी भी है, डिलीशियस भी है, ग्लटन फ्री है और वर्सेटाइल है। कुकिंग में से बहुत सारी डिशेस बन सकती है, तो मिलेट्स भी हमको खाना चाहिए। ये एनटीसीए है। एनटीसीए का मतलब होता है टाइगर, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, एनटीसीए। एनटीसीए बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के प्रोविजन में, अमेंडमेंट 2006 में हुआ। देन एनटीसीए का प्राइमरली काम होता है, एक टाइम था टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई थी, 1414 आई थिंक बस बचे थे, इस पॉपुलेशन को वापस रिस्टोर करना। बिकॉज टाइगर इज एन एपेक्स स्पीशीज, एपेक्स की स्टोन स्पीशीज। जंगल में एक टाइगर होता है तो बैलेंस बना रहता है। सो दैट इज वाई जंगल से कभी टाइगर गायब नहीं होना चाहिए। सो स्ट्रेंथन करना है टाइगर कंजर्वेशन कंट्री में। नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स हो, बिकॉज साइंटिफिक वे में हम करेंगे, साइंटिफिक वे में हम कंजर्वेशन एफर्ट्स डालेंगे। नॉर्मेटिव स्टैंडर्ड्स होगा, रिजर्व स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे, ये हम पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी होगा, इसका स्टीयरिंग कमेटी भी होगी, चीफ मिनिस्टर राज्यों को भी हम यहाँ पर कॉन्फिडेंस में लेंगे। और ऑब्जेक्टिव रहेगा वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यू, ये सब तरीके से वायबल पॉपुलेशन होनी चाहिए। टाइगर कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। एक टाइगर को आप कंजर्व करो, आप पूरे फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेते हो। नेशनल हेरिटेज एनिमल, एजुकेशन, एंजॉयमेंट ऑफ द पीपल। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर कंजर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनटीसीए के जो चीफ होते हैं वो कौन होते हैं? टेल हु इज द चीफ ऑफ एनटीसीए। एंड इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व्स हैं? कुछ ही दिन पहले हमने देखा था एक नए टाइगर रिजर्व का अनाउंसमेंट हुआ था, वो किस राज्य में है, नाम बताइए। इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है? एनटीसीए एंड टाइगर रिजर्व। और टाइगर की पॉपुलेशन भी बताइए, इंडिया में कितने टाइगर्स हैं? इंडिया में प्राइमरली रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं। सो टेल द नंबर्स। ओके, तो ये तो हो गया सोशल मीडिया अपडेट। अब हम क्विक फैक्ट्स देखते हैं, क्विक हम कुछ न्यूज आइटम्स देखते हैं, फिर हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आएंगे एंड टुवर्ड्स द एंड हम आंसर राइटिंग डिस्कशन करेंगे। ये पुल है और ये पुल है सस्पेंशन ब्रिज, ये इंडियन एक्सप्रेस का है सस्पेंशन ब्रिज। तो सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है कि ये इस टाइप से
इस टाइप से यहाँ पर फिजिक्स में जैसे हम पढ़ते हैं ना, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ते हैं, वेट को बैलेंस कर दिया जाता है, तो इसमें इस तरीके से केबल्स के थ्रू ये झूलता हुआ ब्रिज बनता है और वेट इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड, फोर्स इज सो डिस्ट्रीब्यूटेड कि ये फ्रीली काफ़ी स्ट्रांग भी रहता है, स्टर्डी भी रहता है, यूजुअली ऐसे फॉल नहीं होता। इसमें सस्पेंशन केबल्स है, ये ऐसे केबल्स है, ये टॉवर है, ये ब्रिज डेक है, यहाँ ऐसे लाइव लोड है। फिजिक्स में, मैकेनिक्स में हम देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, हर जो बॉडी होती है ना उसका वेट होता है, ग्रेविटी नीचे लग रही है, हम उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट फोर्सेस से बैलेंस आउट कर सकते हैं, तो ये कहलाता है सस्पेंशन ब्रिज। ये जो हावड़ा ब्रिज है जो बंगाल में है, ये किस टाइप का ब्रिज है टेल। अब मोरबी है, मोरबी में ये है माचू रिवर, और यहाँ पर है ये गुजरात में, यहाँ पर था ये ब्रिज, और ये ब्रिज यहाँ पे डैमेज हो गया। दिस वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी पेनफुल। हम जानते हैं झूलतो बिल जो पुल है इसकी हिस्ट्री क्या है, झूलता हुआ सस्पेंशन, तो ये पेडेस्ट्रियन है, मतलब यहाँ पे आप चल के जा सकते हो, गाड़ियाँ अलाउड नहीं है। ये सस्पेंशन ब्रिज है ना, 1879 में बना था। ये बना था रीन ऑफ सर वाघजी रावजी ठाकुर साहिब ऑफ मोरबी। तो इस तरीके से सिटी ऑफ मोरबी में ये ब्रिज बना था। मोरबी क्यों फेमस है? मोरबी फेमस है सेरेमिक इंडस्ट्री। अक्सर जो टाइल्स वगैरह आप देखते हो ना, देयर इज अ गुड चांस वो मोरबी से बन के आई है। सेवरल हंड्रेड सेरेमिक प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, मीडियम स्मॉल स्केल यूनिट्स भी हैं। 70% ऑफ इंडिया का सेरेमिक मोरबी में जनरेट होता है। और ये माचू रिवर है यहाँ पर, ये माल्डा हिल से राइज होती है 130 किलोमीटर रन ऑफ कच्छ में। तो दिस इज मोरबी, दिस इज सस्पेंशन ब्रिज, और यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हो गया अभी। अब द आइडिया इज इस टाइप के डिजास्टर्स को कैसे हम स्टॉप करें, मिटिगेट करें, इसका इम्पैक्ट मिटिगेट करें, बिकॉज इतनी लाइफ लॉस हुआ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। डिजास्टर का इम्पैक्ट कैसे मिटिगेट करें, इसका कहना ये नहीं होगा कि हम टूरिज्म को कम कर दें, या फिर हम कहें यहाँ पे फुटफॉल इतना क्यों आ गया था। इट इज़ गुड, फुटफॉल आया, टूरिज्म हुआ, लोग देखने गए, दिस इज़ वेरी गुड। द आइडिया इज इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली इतना रोबुस्ट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग इतनी रोबुस्ट होना चाहिए कि वो फुटफॉल को टेकल कर पाए। दो टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एक एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छा माना जाता है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, पर जो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, प्रॉब्लम होने से पहले ही उसको सॉल्यूशन फाइंड कर देता है और प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, वो एंटिसिपेट कर लेता है। तो जब इस ब्रिज में डिफिकल्टी आ रही थी तो बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में हमें इसे एंटिसिपेट करना था, हमें इसकी मॉनिटरिंग करना था और ये एक्सीडेंट नहीं होने देना था। दिस वी शुड ट्राई। देन इसमें अटेंशन की ज़रूरत ज़्यादा रहे ताकि हम सेफ और सस्टेनेबल इसको बनाए रखें। टूरिस्ट और पिलग्रिमेज ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी जगह घूमने जाते हो तो आप अपनी सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हो, तो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं आपको टूरिस्ट को एक सेफ एटमॉस्फेयर देना बहुत ज़रूरी है। उनकी सेफ्टी, एनवायरनमेंट ऑडिट ये सब होना चाहिए, क्राउड मैनेजमेंट होना चाहिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स होना चाहिए ताकि ट्रेजेडीज को हम अवॉइड कर पाए। तो दिस इज़ नॉट अबाउट इंडिया स्पेसिफिक। अगर हम सियोल देखें तो सियोल में भी अभी स्टैम्पीड हो गया था, दिस वॉज अननेसेसरी। सो द आइडिया इज सच टाइप ऑफ थिंग्स हमें स्टॉप करना है। देन नए सेंटर्स बने, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आता है, हम सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटर करते रखें कि फुटफॉल कब ज़्यादा आ रहा है तो हम स्टॉप करने लग जाए। फिर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू बी हियर। रैपिड पेस ऑफ रोड एंड इंफ्रा डेवलपमेंट अगर हम हिमालय में करते हैं तो वहाँ अक्सर क्या होता है, टोपोग्राफिक लिमिटेशंस है और वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाता है। तो हमें ये नज़रिया नहीं रखना है कि टूरिज़्म को हम डिस्करेज करें, टूरिज़्म को हमें बढ़ाना है और साथ ही साथ सेफ्टी अवेयरनेस भी होनी चाहिए विजिटर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स में। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना वो होता है ये लोकल ऑफिशियल्स। आप ऊपर से आदेश पास कर दो, आप नोटिस निकाल दो, ट्रेनिंग कर दो, सब कर दो, बट अगर ग्राउंड लेवल स्टाफ, जो पर्सन एक्चुअली उस ब्रिज में डिप्लॉयड है, जो वहाँ पर डिप्लॉयड है, लोकल ऑफिशियल, वो अगर एक्टिवली अलर्ट नहीं है देन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है लोकल ऑफिशियल जो डेली बेसिस पे उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। इनका से होना चाहिए और इनका डिसीजन पे यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। अवेयरनेस अमंग विजिटर्स भी रिक्वायर्ड होता है। कई बार हम नई जगह जाते हैं, हम उस जगह से अवेयर नहीं है, सो वी हैव टू बी केयरफुल। कई बार ये जो सेल्फी कल्चर होता है ये भी बड़ा थ्रेटनिंग हो जाता है। सो वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग। आप किसी नई जगह जा रहे हो, ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग। तो ये चीज़ भी एक जनरल सेंस हमें डेवलप कराना चाहिए।
एंड रेगुलेशन भी होना चाहिए। द डे हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो देयर शुड बी सम रेगुलेशन। तो ये कुछ स्टेप्स हो सकते हैं। इसमें हम किसी एक जगह फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते कि लैप्स यहाँ पे हुआ। ये कलेक्टिवली हमें एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए और सेफ्टी सिक्योरिटी पैरामाउंट होनी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पैरामाउंट होना चाहिए। सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है? सस्पेंशन ब्रिज होता है जो रस्सी, केबल, रोप, चेन, दो टॉल टॉवर्स है और इसके बीच में रस्सी से ऐसे ये झूल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन ब्रिज। एक टावर 1, एक टावर 2 और दिस इज सस्पेंशन ब्रिज। तो ये जो ब्रिज होता है ये ऐसे झूलता रहता है, हंग बिलो सस्पेंशन केबल्स ऑन वर्टिकल सस्पेंडर। तो इसमें बैलेंस किया जाता है फोर्सेस ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन, फ्री बॉडी डायग्राम, और परमिसिबल वेट ऑब्वियसली यहाँ पे होना चाहिए। मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये अगेन अर्ली है यहाँ पे टेक हमारा दिस सस्पेंशन ब्रिज जो मोरबी में। कल हमने एमजी नरेगा पढ़ा था। एमजी नरेगा बहुत ज़रूरी है। एमजी नरेगा है द राइट टू वर्क, हर किसी को काम करने का अधिकार है। लोकल गवर्नमेंट जो लीगली है वहाँ के पर्सन जो राइट टू वर्क जो एंटाइटल्ड है, एवरी एडल्ट ऑफ एवरी हाउस होल्ड 100 दिन का वेज पेमेंट उनको मिलता है फॉर नॉन स्किल्ड वर्क। 100 डेज का ईच वर्कर हु वॉलंटियर फॉर अनस्किल्ड वर्क। ये ड्यूरेबल एसेट्स बनाए जाते हैं रूरल एरिया में, जैसे वेल, पॉन्ड, रोड्स एंड कैनल्स। आइडिया इज रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अननेसेसरी माइग्रेशन भी नहीं होगा शहरों में, और शहरों में बोझ भी कम पड़ेगा, बर्डन भी कम होगा, वरना सिटीज आर ओवर पॉपुलेटेड। डिसेंट्रलाइज होगा हमारा दिस पॉपुलेशन डेंसिटी। इससे अर्बन माइग्रेशन जो है वो भी करेक्ट होगा और एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, एक्ट एज एन इंश्योरेंस। एलिजिबिलिटी क्या है? कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया नरेगा बेनिफिट ले सकता है। 18 साल होना चाहिए एप्लीकेशन में। तो आप लोकल पंचायत में रजिस्टर कराओ और आपको वर्क मिल जाएगा। बट एमजी नरेगा क्या क्रिटिसिज्म भी होता है। सबसे नंबर 1 क्रिटिसिज्म होता है कि क्वालिटी ऑफ वर्क, ड्यूरेबल एसेट्स यूजफुल नहीं होते। सेकेंड, यहाँ पे करप्शन भी है, घोस्ट आइडेंटिटीज भी है। तो द आइडिया इज ये जो लीकेजेस है या फिर क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा नहीं है, इसको प्लग इन करने की जरूरत है। डाइवर्सिफाई करो परमिसिबल वर्क को, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करो, ब्रॉड कैटेगरी ऑफ वर्क यहाँ पे लो। ग्राम सभा को कई बार पेमेंट टाइम पे नहीं मिलता है तो वो पेमेंट टाइम पे उन्हें फंड्स को डिसबर्स करो। डिसबर्सल टाइमली होना चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए। बेनिफिशरीज को कई बार कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद ही खरीदना पड़ता है, कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ये जो चीज़ है जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क में, इसको भी डिले करे। कई बार वेजेस भी जो होती है वो इन सिंक नहीं होती है मार्केट रेट में, तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर लेबर नहीं मिल पाता है। ये कुछ चैलेंजेस है। एमजी नरेगा इज फेवरेट। 30th ऑफ अक्टूबर को हुआ था वर्ल्ड सेविंग्स डे। वर्ल्ड सेविंग्स डे अक्टूबर 30 को ऑब्जर्व करते हैं। सेविंग्स देखो, आज का जो जनरेशन है उसको अक्सर ऐसा बोला जाता है बहुत मटेरियलिस्टिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने जो पैसा कमाया है उसका सही उपयोग भी करना है, सही उपयोग भी करना है। सेविंग्स जरूरी होती है। अवेयरनेस होना चाहिए टू प्रमोट सेविंग। सेविंग करना अच्छी बात है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, नॉट जस्ट ऑन द इंडिविजुअल लेवल बट फॉर द एंटायर कंट्री। कंट्री में भी हमें स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो वर्ल्ड सेविंग डे है, इज ऑल्सो कॉल्ड वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे। तो द आइडिया इज कि सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर द फ्यूचर, तो आप भी सेविंग करना चाहिए। सेविंग के आप डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स से यू कैन सेव योर मनी। सेविंग इज गुड। देन वर्ल्ड सिटीज डे है। वर्ल्ड सिटीज डे 31 ऑफ अक्टूबर को बनाते हैं। इस बार का जो हाईलाइट है वो अगेन क्या है? कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ग्लोबल अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करो, चैलेंजेस को ठीक करो। बेटर सिटी बेटर लाइफ इज द टारगेट। यूएनजीए 2013 से ये स्टार्ट हुआ था, डिस्कस हुआ था, 2014 से स्टार्ट हुआ और शंघाई चाइना ने इवेंट 2022 को होल्ड किया। तो अब ये क्या है? वर्ल्ड सिटीज डे। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पूरे शहरों में ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफिकल्टीज आ रही है। सिटीज को सस्टेनेबल करना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वर्ल्ड वेगन डे है। इसमें क्या होता है? स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द वेगन डाइट एंड लाइफस्टाइल। हम लाइक वेजिटेरियन। इसका इंग्लैंड में इसका ओरिजिन हुआ। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट ने इसको बताया, स्टार्ट किया। इस प्रैक्टिस का मतलब होता है, वेगनिज्म का मतलब होता है स्टेइंग अवे फ्रॉम द यूज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट एंड द फिलॉसफी ऑफ बैनिंग ऑफ द कमोडिफिकेशन ऑफ एनिमल। एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग, एनिमल्स आर ऑल्सो लिविंग बींग, दे आर नॉट अ कमोडिटी। तो ऑन दिस डे पीपल को बेनिफिट्स बताए जाते हैं सस्टेनेबल एनवायरनमेंट अप्रोच के। अब एक नया एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर हुआ है, तराई एलिफेंट रिजर्व, दुधवा पिलभीत इन उत्तर प्रदेश में।
एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट भी हम चलाते हैं, कल ही हमने देखा था 1992 में। और एनिमल्स में अगेन दिस जो एनिमल एलिफेंट और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है इसको स्टॉप करना ज़रूरी है। इससे पहले लेमरू आया था और अगस्त्य मलाई को भी डिक्लेयर किया था एलिफेंट रिजर्व। IUCN में जो एशियाटिक एलिफेंट है वो एंडेंजर्ड है, नेशनल हेरिटेज एनिमल है ये शेड्यूल 1 में है, मतलब हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है जैसा कि टाइगर को मिलता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी है, अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में भी है। तो एलिफेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये कुछ एलिफेंट रिजर्व्स हैं इंडिया के, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है ना। दिस इज कामेंग, सोनितपुर, दिहांग, साउथ अरुणाचल, काजीरंगा, धनश्री, इंटांकी, सिंगफान, चिरांग, ईस्टर्न दुआर, गारो, खासी, मयूर, झरना, सिंहभूम, मयूरभंज, महानदी, संबलपुर, बैतमी, साउथ ओडिशा, लेमरू, बादलखोल, शिवालिक, यूपी, मैसूर, वायनाड, नीलंबूर, कोयम्बटूर, नीलगिरी, रायला, अन्नामलाई, अन्नामुडी, पेरियार और श्रीविल्लीपुतूर। तो ये एलिफेंट रिजर्व्स है इंडिया के। ओके, और इसमें ये नया एडिशन हुआ है तराई एलिफेंट रिजर्व, दुधवा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश में। तो ये हो गए हमारे नोट्स। आज हम न्यूज़पेपर में जीएसटी देखेंगे, गूगल प्ले, सैफ्रॉन, देन एडिटोरियल पे बात करेंगे, इंडिया स्टोरी, लीड आर्टिकल, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, वर्ड इंग्लिश, क्विज एंड इन्वेजिव स्पीशीज। तो ये सारी चीज़ें आज के न्यूज़पेपर में हम देखने वाले हैं। पहला जो न्यूज़ है, न्यूज़पेपर हमारा द हिंदू है और द हिंदू है दिल्ली का एडिशन। तो फर्स्ट इज द प्लान टू रिड बफर जोन ऑफ इन्वेजिव फ्लोरा, ये लास्ट में देखते हैं इन्वेजिव फ्लोरा। शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स है श्रीलंका में, और दिस इज गुजरात इलेक्शंस। और ये है जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। इससे वन नेशन वन टैक्सेशन का हमारा दिस जो फिलॉसफी था वो रियलाइज हुआ। ये जो टैक्स होता है जीएसटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अक्टूबर जीएसटी का रेवेन्यू वापस 1.5 लाख करोड़ आया। दिस इज रियली गुड। 1.5 लाख करोड़ यहाँ पर आया जीएसटी जब आया था तो बहुत फैनफेयर से आया था, बट शुरुआत में हिकअप्स आए बिकॉज दिस वाज अ बिग रिफॉर्म। बट फॉर पास्ट सम टाइम जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो रहा है। दिस इज गुड। जीएसटी का कलेक्शन अच्छा हो रहा है, इससे क्या होता है? इकोनॉमी फ्लोट होती है, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। अगर पैसे नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा? तो दैट इज वाई टैक्सेशन जरूरी होता है, टैक्सेशन जरूरी होता है। तो जीएसटी कलेक्शन हुआ है, दिस इज गुड। 9th टाइम 1.4 का क्रॉस किया, फैंटास्टिक। इस पे कुछ ही दिनों पे एक हम आंसर राइटिंग भी करेंगे जीएसटी में। देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजिट किया और डिटेल्ड प्रोब की बात किया मोरबी ब्रिज कोलैप्स पे। देन गूगल प्ले बिलिंग सिस्टम पुट ऑन होल्ड। अब गूगल प्ले में क्या था? गूगल जो डोमिनेंट है, एक्चुअली गूगल में बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है गूगल का। और गूगल प्ले स्टोर में जैसे आपने ऐप स्टोर, वहाँ पे ऐप अपना शेयर किया, ऐप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, एंड उसका जो पेमेंट सिस्टम है, आप कुछ पैसे चार्ज कर रहे हो यूज़र से एटसेट्रा, वो सब गूगल का यहाँ पे डोमिनेंस होता है। तो गूगल इज पॉजिंग एनफोर्समेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपर जिन्होंने ऐप बनाया है टू यूज प्लेस बिलिंग सिस्टम फॉर द परचेज ऑफ डिजिटल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ ट्रांजेक्शन बाय यूजर्स इन इंडिया। लीगल ऑप्शन देख रहे हैं बिकॉज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला यहाँ पे मोनोपोली हो रही है कि एक ही प्ले स्टोर है और वहाँ पे एक ही पेमेंट सिस्टम है, और प्लस ये जो गूगल है ये सर्टेन कट भी लेता है आपका जो डेवलपर, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो एक सर्टेन जो फी होता है, प्लेटफॉर्म फी, वो गूगल के पास भी जाती है। तो द आइडिया इज, इस मैटर को अभी देखते हैं आगे क्या डिसीजंस आते हैं लीगल। बट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतनी यहाँ पे पेनल्टी लगाई थी, क्यों लगाई थी? अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्ले स्टोर पॉलिसी। तो अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस बताया इसे और यहाँ पर पेनल्टी लगा था। ये है सैफ्रॉन। सैफ्रॉन कहाँ पे होता है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सैफ्रॉन फील्ड्स टर्न स्टेज फॉर टूरिस्ट शॉट्स। सो जम्मू एंड कश्मीर का टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ के स्टूडेंट्स, फार्मर्स को बोला सैफ्रॉन हार्वेस्ट फेस्टिवल हो, वैली में टूरिस्ट आएंगे, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिकली बेटर यहाँ पे प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे। वेरी नाइस। तो ये हार्वेस्ट टाइम है और यहाँ पर एक स्पाइस बिजनेस का बड़ा अच्छा ये अपॉर्चुनिटी बन रहा है। तो wearing traditional attire and recreating the look of 16th century कश्मीरी पोएट एंड क्वीन हब्बा खातून स्टूडेंट्स पैम्पोर के हैं और इन्होंने सैफ्रॉन फेस्टिवल में यहाँ पर सोशल मीडिया रील्स बनाया, यूनिक एक्सपीरियंस दिया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ब्रांडिंग हुआ। यहाँ होता है करेवा। करेवा क्या होता है? एक टाइप ऑफ सॉइल है, लेकोस्ट्राइन डिपॉजिट है,
और यहाँ सैफरॉन बहुत अच्छा होता है। इंडिया में सैफरॉन अच्छा होता है, पर वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा सैफरॉन कहाँ पे होता है? कैन यू टेल? वर्ल्ड लेवल पे सैफरॉन कहाँ ज़्यादा है? तो ये कश्मीर का सैफरॉन बहुत फेमस है। सैफरॉन का मेडिसिनल वैल्यू भी होता है एंड इसको प्रॉपरली यहाँ पे ब्रांडिंग करने की कोशिश की जा रही है। सो दिस इज़ रियली गुड। इससे क्या होता है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आती है। देन दिस इज एनवेलप्ड इन स्मोक। स्मोक और फॉग बनाते हैं स्मोक। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग। स्मॉग। तो दिल्ली चोक चैम्बर बन रहा है फिर से, विंटर्स आते ही यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है और दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल डिप हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे GRAP आता है। व्हाट इज GRAP? आंसर। देन दिस इज द सेकेंड कमिंग, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट। ये है रिपोर्टिंग रेट। कल हमने इस बारे में देखा था, जो एक ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ बेंच ने, कि विक्टिम्स ऑफ असॉल्ट मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। डिग्निटी हमेशा पैरामाउंट होती है थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल्स के टाइम पे भी। ऑलरेडी ट्रॉमा है, ट्रॉमा को और वर्जन क्यों करना? फर्स्ट देयर इज द ग्रूजम एक्ट, देन फॉलो द डिफिकल्ट टास्क ऑफ रिपोर्टिंग द असॉल्ट। ये ऑलरेडी बहुत बहुत ट्रॉमेटिक है, बहुत चैलेंजिंग है। फॉर ईयर्स एन इम्पेडिमेंट टू कमिंग फॉरवर्ड अबाउट सेक्सुअल ऑफेंस हैज बीन द फिंगर टेस्ट अ सर्वाइवर इज सब्जेक्टेड टू। ये ग्रॉस वायलेशन है प्राइवेसी का, अ हॉरर अपॉन हॉरर्स। तो दैट इज वाई कोर्ट ने कहा ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये टेस्ट कोई साइंटिफिक टेस्ट भी नहीं है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये एक रेग्रेसिव टेस्ट होता है जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने कहा, और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस भी नहीं है और इससे कोई हेल्प भी नहीं है केस सॉल्व करने पर। सो दैट इज वाई वापस री-विक्टिमाइज और री-ट्रॉमेटाइज इज नॉट राइट। दिस इज एन एफ्रंट टू देयर डिग्निटी। सो ये जो बात है सेक्शन 375 में, इसमें अभी ऐसा चेंज करने का बताया है। ये पैट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट है टू सजेस्ट दिस। सो अगेन दिस इज नॉट राइट। देन 2013 में 53A में इंडियन एविडेंस एक्ट में evidence of victim's character or of her previous sexual experience with any person shall not be relevant to the issue of consent or the quality of consent in prosecution of sexual offenses. This is very important. 2013 में सेक्शन 53A ने कहा था, इंडियन एविडेंस एक्ट ने, कि evidences of a victim's character or of her previous sexual experiences with any person shall not be relevant to the issue of consent और क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो कोर्ट ने ये डिसीजन यहाँ पे लिया। फैमिली और हेल्थ वेलफेयर फैमिली ने भी गाइडलाइंस यहाँ पे बताया, दिस शुड नॉट बी कंटिन्यूड, दिस टेस्ट शुड नॉट बी कंटिन्यूड। ओके, अब बात यह है, इसको ग्राउंड लेवल पे भी हमें दिस एप्लीकेबल करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे भी। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, जैसे श्रेया सिंघल केस देखा था, जो सेक्शन अबॉलिश हो गया है बट ग्राउंड लेवल पे थाने वगैरह पे वहाँ FIR रजिस्टर हो रही है अंडर दैट सेक्शन ऑफ IT 2000 एक्ट। तो सिमिलरली सच टाइप ऑफ अवेयरनेस ज़रूरी है। अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी में डॉक्टर्स या जिसने टेस्ट किया है वो इन्वॉल्व हुआ तो उसको क्राइम माना जाएगा, वहाँ पे ये क्राइम माना जाएगा। ओके, सो इट इज़ नाउ अप टू द गवर्नमेंट, health center and police station to act with sensitivity and without discrimination and ensure women have access to justice and dignity while reporting such crime. यहाँ बात है द ट्रूथ अबाउट द इंडिया स्टोरी। यहाँ प्राइमरली बताया है कि फेजेस आते हैं। एक फेज आया जब बहुत ग्रोथ हुआ, फिर इंडिया का ग्रोथ थोड़ा स्टॉल हुआ। सो इंडिया का एक्चुअली 1991 के बाद बहुत अच्छा दौर आया था। 2002-3 में भी रिफॉर्म्स हुए और उसके बाद 5-6 साल बड़ा अच्छा ड्यूरेशन रहा, अच्छी ग्रोथ रही। अभी जो बात है हमारी वो ये है कि इंडिया को वापस, ऑल्दो वी आर डूइंग गुड, हमारा जो रुपी है अगर रिलेटिव देखा जाए तो उसने बाकी करेंसी के कंपैरिजन में अच्छा किया है। कोविड-19 के कारण जो डिफिकल्टीज आई उसके बैकड्रॉप में भी इंडियन इकोनॉमी ने अच्छा किया है। देयर आर 2 वरीज। पहला, हमारे यहाँ 39 BC नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो ग्रोथ है, ऑक्सफॉर्म भी बोलती है, वो स्क्यूड नजर आ रही है। India's growth is occurring at the top level with a few corporations ranking in a disproportionate share of profit and unemployment is so high. तो this is not right. Growth and development fruits of benefit हमेशा distributed होना चाहिए। तो ये चीज़ है। प्लस इंडिया ने एक जो स्टैंडर्ड सेट किया था, हम उस स्टैंडर्ड का डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ऐसा बोला जाता है वी शुड ऑलवेज बी कॉम्पीटिंग विद अवरसेल्व्स। यूरोप बुरा कर रहा है तो इसमें हम कंफर्ट नहीं लें। हमने अच्छा किया था तो हमें और अच्छा करने की ज़रूरत है, दिस वी शुड डू। बाकी रेगुलर कुछ पॉलिटिकल बातें भी हैं। हमारे काम की जो चीज़ है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स होना चाहिए और
फंडामेंटल्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है, पीपल विटनेसिंग कॉन्ट्रैक्शन इन देयर इनकम नॉट गुड, जैसे कि स्मॉल बिजनेस, फार्मर्स एंड ऑर्डिनरी लेबरर्स, यहाँ इनकम लॉस हुआ है, इसको करेक्ट करें। Then there is need for fiscal policy intervention to transform income from the super rich to these segments. Distribution of money. Then divided society नहीं होनी चाहिए. Divided we fall, united we stand, and divided we fall. So we have to be united. We have to be united. Ethos of inclusion, trust होना चाहिए. ये erosion होना not good. Job creation topmost priority होना चाहिए. वीकेस्ट लिंक इन द एयर पॉल्यूशन फाइट, एयर पॉल्यूशन फाइट में जो सबसे वीकेस्ट लिंक है वो ये पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। कई बार यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है या फिर मैंडेट करेक्ट नहीं है, तो इनके वर्क को एफिशिएंट बनाना चाहिए। देन प्राइस राइज है, और ये इंडिया सॉ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मोस्ट दिस ईयर। एक्सट्रीम वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। पैडी प्रोक्योरमेंट भी इस बार ऑनगोइंग खरीफ सीजन में राइज हुआ है। ये है C295 इंडियाज एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। ये है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये ऐसा हेलीकॉप्टर अब हमारे यहाँ बनेगा। टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड है, एरो स्ट्रक्चर बना रहे हैं AH-64 अपाची अटैक हेलीकॉप्टर का हैदराबाद में। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। इससे क्या होगा, हमारे यहाँ की जो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है जो नेसेंट स्टेजेस में, इसको बूम मिलेगा। यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा और सब्सिडरी बहुत सारे कंपनीज बनेंगे, वर्क आएगा, और इससे ओवरऑल दिस इंडस्ट्री को काफ़ी पुश मिलेगा, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया जो है ना, ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारा प्रेजेंस नहीं है एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा में। अक्सर आप वर्ल्ड के जो टॉप मैन्युफैक्चरर हैं, ये जितने भी इनके स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, ये आउटसोर्स करते हैं। तो इनके स्पेयर पार्ट्स हुए, कंपोनेंट्स हुए, उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस इंडिया में होता है। हम एक्चुअल पूरा कंप्लीट असेंबल नहीं कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में बन रहे हैं। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे आ रहा है। ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये अच्छा होगा। ये C295 MW ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, इसका अभी बात है, लेट अस सी, इनिशियल स्टेज पे है, ये यहाँ पे बनना चाहिए। ओवरऑल यहाँ पे बातें ऐसे और सच इनिशिएटिव्स चाहिए हमें। हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है। सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो MSME को इसके कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा। तो सच टाइप ऑफ लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया आएगा तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा। प्लस इंडिया डिफेंस में जिस तरीके से खुद को पोजिशन करना चाहता है कि हम इम्पोर्टर के बजाय एक्सपोर्टर भी बने, उसमें भी दिस विल हेल्प। ये C295 है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये। सिमिलरली जैसे बोइंग वगैरह भी आएगा, है ना, एयरबस भी आ सकता है। तो इससे हमारे यहाँ जो एविएशन सेक्टर है जो बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इस एविएशन सेक्टर में अगर हम इंडियन बने ही प्लेन्स यहाँ पर लेंगे तो हमें काफ़ी दिस इकोनॉमिकली भी अच्छा होगा और एम्प्लॉयमेंट वाइज भी इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। सो आज का जो मैंडेट है वो है मेक इन इंडिया से मेक फॉर द ग्लोबल में जाना, मेक फॉर द ग्लोब। चाइना में फिर अभी लॉकडाउन लग रहा है, एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है इंडिया को, उसको कैश इन करना चाहिए। इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग करें। Women subverted traditional rules during the farm law agitation. Know your English. English is a funny language. अब लास्ट इवनिंग है तो ऐसा नहीं है, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ हम बोल सकते हैं। लास्ट विंटर आर ऑल एक्सेप्टेबल। हम लास्ट आफ्टरनून नहीं बोलते हैं और लास्ट मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, ये शब्द हम यूज़ नहीं करते। लास्ट मॉर्निंग और लास्ट आफ्टरनून वी डोंट से। अब इसका कोई रीज़न नहीं है, इंग्लिश इज़ फनी लैंग्वेज। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंसिबल एंड सेंसिटिविटी? एज अ पर्सन, एज एन ऑफिसर, यू हैव टू बी सेंसिबल। आप सेंसिटिव नहीं रहो, बट आपको सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। सेंसिबल होना बहुत ज़रूरी है। सेंसिबल पर्सन क्या होता है? जिसका सेंस करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल वो एक सेंसिबल डिसीजन है, सेंसिबल रिप्लाई है। आप बहुत जल्दी गर्म नहीं हो जाते हो, मिसबिहेव नहीं कर रहे हो, आप आपा नहीं खोते हो अपना, यू स्टे काम, कूल, कलेक्टेड, दिस इज सेंसिबल। आप वाइज डिसीजन ले रहे हो पूरा सिचुएशन को समझ के, एटमॉस्फेयर को समझ के, उस कॉन्टेक्स्ट को समझ के, तो दैट इज अ सेंसिबल डिसीजन। यू डू नॉट एक्ट लाइक अ फुलिश पर्सन। तो सेंसिबल का मतलब है आप अवेयर हो सराउंडिंग से, अवेयर हो सराउंडिंग से। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स में। यू हैव टू बी सेंसिबल। सेंसिबल मतलब है कि आई एम सेंसिबल ऑफ द डिफिकल्टीज यू विल फेस व्हेन यू अंडरटेक दिस वर्क। कोविड-19 लॉकडाउन हुआ, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई, तो ऐसा नहीं कि हम लकीर के फकीर नियम का पालन करा रहे हैं। नो, आपको लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझना है, सेंसिबल होना है। आई एम डीपली सेंसिबल ऑफ द ऑनर यू हैव डन मी टुडे। तो सेंसिबल मतलब कंसिडरेबल।
देर वॉज अ सेंसिबल इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट लास्ट ईयर, काफ़ी बड़ा है एक्सपोर्ट। तो ऐसे डिफरेंट यूजेज है, बट ओवरऑल सेंसिबल इज अ पॉजिटिव वर्ड। सेंसिटिव का मतलब है आप बहुत रेस्पॉन्सिव हो, आप बहुत जल्दी प्रोवोक हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, इमोशनली हो जाते हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें बहुत ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे। सम ऑफ यू पोस्ट योर आंसर्स, आप बड़ा कॉन्शियस होते हो कि लोग आपको जज करेंगे, ओपिनियन बनाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। यस, आप अपना वर्क शेयर करोगे, आपको ऑल टाइप ऑफ रेस्पॉन्सेज मिलेंगे। कोई आपके वर्क को अप्रिशिएट करेगा, कोई आपके वर्क को समझेगा, कोई आपके वर्क को और बेहतर बनाने का आपको सलाह भी देगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो आउटराइटली नेगेटिव आपके साथ बिहेव कर रहा है या फिर ओपिनिएटेड है बहुत ज़्यादा, तो आपको हर्ट नहीं होना है। इमोशनली यू हैव टू बी स्टेबल। सेंसिटिव पर्सन इज ईजिली हर्ट और ऑफेंडेड, तो ये नहीं करना है, रीजनेबल रहना है आपको। ओके, बाकी लूनेटिक होता है, लूनेटिक होता है, लूनेटिक मतलब दैट इज स्ट्रेस में वो लाइक अनजस्ट एक्टिविटी कर रहा है, दैट इज अ लूनेटिक। और सेरेंडिपिटी, सेरेंडिपिटी एक अच्छी मूवी भी है। सेरेंडिपिटी का मतलब है बाय चांस, बाय चांस, और वो फॉर्चुनेट चांस है, फॉर्चुनेट चांस है। ओके, वर्ड ऑफ द डे में है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस मतलब इम्पल्सिव है, विम्सिकल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एज अ सिविल सर्वेंट यू हैव टू बी स्टेबल, यू हैव टू बी स्टेबल। तो ऐसा नहीं है आप बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, आज मूड नहीं है तो ऐसा कर दिया, कल दिस, नो, विम्सिकल नहीं होना चाहिए। तो इम्पल्सिव एंड विम्सिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी होना चाहिए। अब ये आज का क्विज अच्छा है। पहला है कि पेंटिंग डिपिक्टिंग अ सैफ्रॉन क्लैड वुमेन होल्डिंग अ बुक शेल्व्स ऑफ पेडी रुद्राक्ष इन वाइट क्लोथ इज आइकॉनिक ऑफ एन आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज जो किया था भारत माता पेंटिंग। एक्चुअली ये दौर आया था जिसमें कंट्रीज को ना एज अ पर्सोनिफाई किया गया था। जैसे फ्रांस का एक पेंटिंग आया लेडी की तरह, इंडिया का एक पेंटिंग जैसे ही आया भारत माता की तरह दिखाया, ताकि हम उससे कनेक्ट हो पाए, सिंबोलाइज, उससे कनेक्ट कर पाए कि इंडिया को पर्सोनिफाई कर दिया है। नाउ वी हैव टू डिफेंड अवर कंट्री। देन दिस इज अवान गार्डे, पेंटर हैं, हंगरी में डाइड यंग, ये थी अमृता शेरगिल। देन एच रजा, ये मोस्ट रेडिकल आर्ट मूवमेंट में फाउंडर हैं, इंडिया के फाउंडर, इंडियाज मोस्ट रेडिकल आर्ट मूवमेंट। देन KCS पनिक्कर हैं, इन्होंने फाउंडर हैं चेन्नई की फेमस चोलो मंडलम आर्टिस्ट विलेज का। MF हुसैन साहब हैं, ये आर्टिस्ट है, 1963 कंपटीशन है, जीता था। होमी भाभा एट द टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। जतिन दास पेंटर हैं, हु मेड द पोर्ट्रेट ऑफ अमर्त्य सेन। तो ये कुछ फेमस पेंटर्स हैं, ऐसे अक्सर सवाल आ जाते हैं आर्ट एंड कल्चर में। देन दिस इज SCO में जयशंकर साहब ने फिर बोला BRI इज डिफिकल्ट, problematic. Xi Jinping sends condolence messages. CAA is internal matter of India. This is the right approach. CAA एक internal matter of India है और internal matter internally solve होता है. So this is an internal matter of India. इन्वेजिव ट्रीज स्प्रेडिंग इन मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। अब इन्वेजिव स्पीशीज आ जाते हैं तो वो डोमेस्टिक जो लोकल स्पीशीज है उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी का बहुत लॉस होता है। इसको हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये इन्वेजिव बर्ड, इन्वेजिव फिश 1, इन्वेजिव फिश 2, इन्वेजिव फिश 3, और ये बाहर से कोई नई फिश आ गई है, टूरिस्ट की तरह यहाँ पे आ गई है, फॉर सम रीजंस ह्यूमंस ने उसको इंट्रोड्यूस किया, या मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, तो ये इस जगह की नहीं है, ये बाहर की है, तो ये इन्वेजिव स्पीशीज है, इसने यहाँ पे कब्जा जमा लिया है, दिस इज इन्वेजिव स्पीशीज। तो इन्वेजिव स्पीशीज अभी मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में मिली है। जैसे ये लैंटाना कैमरा है एक स्पीशीज, ये बहुत तेजी से प्लांट फैलता है और लोकल जो बायोडाइवर्सिटी उसको डैमेज कर देता है। इन्वेजिव वीड है, नीलगिरी में है। यूकेलिप्टस पाइन भी एक्सोटिक है, बट ये इतने हार्मफुल नहीं है। तो इन्वेजिव स्पीशीज आती है तो इससे कंपोजिशन, स्पीशीज कंपोजिशन चेंज हो जाता है। कम्युनिटी, एबुंडेंस, हैबिटेट स्ट्रक्चर, थ्रेटेंड स्पीशीज, हाइब्रिडाइजेशन। सो स्पीशीज एंड कम्युनिटीज में बहुत ज़्यादा नए नए चेंजेस आते हैं। कुछ जो होते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। पहले वहाँ पे लाइक ग्रीन थी, फॉरेस्ट था, फिर वहाँ पे दिस टाइप लाइक लैंटाना कैमरा आ गया, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो फॉरेस्ट जो कवर है वो कम हो गया, ऑल्टरनेटिव स्टेट्स हो गया, इकोसिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज हो गई, बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाता है, पीएच, जियोमॉर्फोलॉजी एटसेट्रा चेंज हो जाता है। इकोसिस्टम की सर्विस होती है, जैसे वाटर, वुड, टूरिज्म, ये सब इम्पैक्ट होता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है। तो हम ये मानते हैं कि इन्वेजिव स्पीशीज हार्मफुल होती है, इन्वेजिव स्पीशीज हार्मफुल होती है। ओके,
देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, इजराइल का न्यूज है, 5th टाइम इलेक्शंस, ड्रग शॉर्टेज श्रीलंका, इंडिया फैक्ट्री आउटपुट ग्रोथ बढ़ा है, पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स. व्हाट इज पीएमआई? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज पीएमआई? ट्रैफिक दिस रिलेशन. और ये स्पोर्ट्स न्यूज है. यहाँ सबमिशंस आपको करना था दिस आज डिस्कस करना था 31st का ना, 31st का. 28th हमने डिस्कस कर लिया. यू हैव गॉट 1 मोर डे. इसको आप आराम से प्रिपेयर कर लो. लेट अस डिस्कस इट टुमारो. सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.